दोस्तों इलॉन मस्क की वेल्थ 220 बिलियन यूएस डॉलर से, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से इतने रुपए होते, मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो 1.8 करोड़ करोड़। फिर इसके बाद दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में थर्ड नंबर पे जिसका नाम है वो है बिल गेट्स का। इनकी वेल्थ फिलहाल 130 बिलियन यूएस डॉलर से, मतलब इलॉन से 90 बिलियन कम। जो हम सभी को पता है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को स्टार्ट किया और वो उसके जरिए अमीर बने। लेकिन क्या आप जानते हो, बिल गेट्स के पास अभी माइक्रोसॉफ्ट के सिर्फ 1% शेयर्स है। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट का आईपीओ आया था 1980s में, तब उनके पास माइक्रोसॉफ्ट के 49% शेयर्स थे। और फिर जब उनकी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो गई तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स सेल करना शुरू किए और दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और इसीलिए अभी उनके पास ये कंपनी के सिर्फ 1% शेयर्स बचे। लेकिन क्या आप जानते हो, अगर बिल गेट्स ने डाइवर्सिफाई नहीं किया होता और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अपने 49% शेयर्स को होल्ड करके रखा होता तो उनकी वेल्थ फिलहाल 900 बिलियन यूएस डॉलर्स की होती और वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क से 3 गुना ज्यादा अमीर होते। तो क्या डाइवर्सिफाई करके बिल गेट्स ने गलती कर दी? अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो क्लियरली दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। तो बिल गेट्स ने ऐसा किया क्यों? और जितने भी अमीर इन्वेस्टर्स होते वो सभी अपनी खुद की कंपनीज के शेयर्स सेल क्यों करते? दोस्तों इसी चीज को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग मुझे पूछते कि हमें कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए जो हर मार्केट कंडीशन में ग्रो होता रहे और जिससे हम बहुत ही जल्दी वेल्थ क्रिएट करें सेफ्टी के साथ। तो चलिए शुरू करते। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते कि ये पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है और इसकी हमें जरूरत क्यों है। तो इमेजिन करो आप एक आइलैंड में रहते हो और वहां सिर्फ 2 कंपनीज है। एक है अम्ब्रेला सेल करने वाली कंपनी और दूसरी है कोल्ड ड्रिंक सेल करने वाली कंपनी। तो रेनी सीजन में अम्ब्रेला सेल करने वाली कंपनी का अच्छा सेल्स होता है और समर सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है। लेकिन अब क्योंकि बारिश थोड़ी रैंडम होती है तो इमेजिन करो कि इस साल जरा भी बारिश नहीं पड़ी और आपने सिर्फ उसी एक कंपनी में यानी अम्ब्रेला सेल करने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ बारिश नहीं पड़ने की वजह से ज्यादा गर्मी हुई और लोगों ने पूरे साल बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम किया। तो एक तरफ आपका लॉस भी हुआ और दूसरी तरफ जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट नहीं किया था उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। और ये सोच के आपको अपने पर बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बचना चाहते हो तो आप थोड़ा स्मार्ट प्ले कर सकते हो और आप इन दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि जिस साल एक कंपनी लॉस में रहेगी तो उसको दूसरी कंपनी आराम से कवर कर लेगी। अब दोस्तों ये एग्जांपल सुनने में काफी सिंपल लगता होगा, लेकिन यहाँ पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन का। वो है कि हमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के रिस्क को रिड्यूस करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे ज्यादा स्टॉक्स तो खरीद लेते लेकिन उनका रिस्क कम नहीं होता है। जैसे वो एक ही सेक्टर की ऑलमोस्ट सिमिलर कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं और फिर जब मार्केट क्रैश होता है या कंट्री में खराब सिचुएशन आती है तो उनका पूरा पोर्टफोलियो लॉस में जाता है। उनके पोर्टफोलियो में 25-30 कंपनीज तो होती है और उनको लगता है कि उनका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, लेकिन वो देखते हैं कि जब मार्केट क्रैश होता है तो जिन कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया होता है वो अच्छा कर रही होती है और उनका पोर्टफोलियो लॉस में होता है। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग की फील्ड में ये पोर्टफोलियो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसकी सबसे कम बात होती है क्योंकि बहुत ही कम लोग सही तरह से इन्वेस्टिंग करते हैं। तो इसीलिए हमारा स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मेन गोल ज्यादा प्रॉफिट कमाना तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है कि हम एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करें जिससे हमारा रिस्क कम हो, ताकि हमें रात में एक अच्छी गुड नाइट स्लीप मिल सके। तो एक चीज मैं काफी बार नोटिस करता हूँ कि जो लोग स्टॉक मार्केट में न्यू होते या थोड़ा सा इसके बारे में जानने लगते, जहां उन्होंने कुछ वीडियोस देख लिए होते, तो वो ज्यादातर किसी एक ही कंपनी में अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर देते। तो इतना ज्यादा भी आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स रीड करता हूँ जहां लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी एक ही पेनी स्टॉक में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि वो स्टॉक वहां से सिर्फ ऊपर जाएगा, लेकिन उसका उल्टा हो गया और उन्होंने अपना कैपिटल लूज कर दिया। और इसकी दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो एक छोटा सा अमाउंट जैसे 5,000 रुपया या 10,000 रुपया या 50,000 रुपीज वो 30-40 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते। तो ये भी एक गलत स्टेप हो गया, क्योंकि आपकी एक कंपनी में मुश्किल से 1,000 रुपया या 500 रुपया इन्वेस्टेड होगा। तो अगर उनमें से कोई एक स्टॉक बहुत ज्यादा ग्रो भी हो जाता है तो उससे आपके पूरे पोर्टफोलियो में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। आपको खुशी तो मिल जाएगी कि एक स्टॉक 5 गुना ऊपर गया, लेकिन आपने उसमें सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो उस छोटे से अमाउंट से आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो बनाने का रूल नंबर 1 ये है कि आपको 8 से 15 कंपनीज के बीच का ही एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लेकिन ये कंपनीज आप कैसे चुनोगे और कितने टाइम में, इसको हम थोड़ी देर में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। और जो न्यू कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसमें एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 10% इन्वेस्ट करते हो। फिर जब लोग इस इन्वेस्टिंग की फील्ड में थोड़े पुराने होते तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी थोड़ी रिसर्च तो कर लेते और कंपैरिजन भी करते, जैसे गूगल, अमेजॉन, फेसबुक या एप्पल, इसमें से उन्हें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर वो इन पे डिटेल रिसर्च करने के बाद भी कंफ्यूज रहते कि ये तो सभी अच्छी कंपनीज है, तो वो इन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते।
तो ऐसी सिचुएशन में आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक जरूर होंगे, लेकिन आपका रिस्क इतना कम नहीं होगा, क्योंकि जब वो सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा तो आपकी वो सारी कंपनी ऑलमोस्ट सेम तरीके से नीचे जाएगी, जिससे आपके पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे मान लो आपको एक 11 प्लेयर की क्रिकेट की टीम बनानी है और आपको एक अच्छा विकेट कीपर चाहिए, तो आपने 5 विकेट कीपर चुन लिए। तो इससे आपको कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपको विकेट कीपर सिर्फ 1 या 2 चाहिए। बाकी आपको एक पूरी बैलेंस टीम भी बनानी है, तभी जाके आप मैच जीत पाओगे। तो उसी तरह आपको अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, या फिर अगर कंपनी सेम सेक्टर में है तो आपको अलग अलग सब सेक्टर की कंपनी सेलेक्ट करना है। तो यहीं पे आपको पोर्टफोलियो बनाने के रूल नंबर 2 को फॉलो करना है कि आपको एटलीस्ट 5 से 6 सेक्टर में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। फिर इसके बाद अपने रिस्क को कम करने के लिए और साथ ही साथ अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए आप इंटरनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे यूएस में बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक कंपनीज है, जैसे गूगल, एप्पल, अमेजॉन। ये सभी कंपनीज पूरी दुनिया भर में बिजनेस करती है और ये हमारी इंडियन कंपनीज से काफी अलग है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी कंपनीज को ऐड करने से आपके पोर्टफोलियो का रिस्क भी कम होगा, क्योंकि ये पूरी तरह दूसरी कंट्री में है, एक अलग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है और एक बिल्कुल अलग ही करेंसी में बाय और सेल होती है। और फिलहाल यूएस स्टॉक मार्केट में एक स्लो डाउन चल रहा है, जहां ये सब टेक कंपनीज काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे सेल हो रही है। तो इसीलिए बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि वो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वेस्टेड का मोबाइल ऐप यूज कर सकते हो, जहां से ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस काफी इजी हो जाता है। क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया फीचर ऐड किया है, जहां से हम बहुत ही आसानी से यूपीआई के जरिए अपने यूएस स्टॉक्स में फंड्स ऐड कर सकते हैं। वरना पहले आपको एक फिक्स्ड ट्रांसफर फी चार्ज होती थी और इसके साथ में 2% तक की करेंसी एक्सचेंज फी अलग लगती थी। लेकिन अभी वेस्टेड डायरेक्ट के थ्रू आपको कोई भी फिक्स्ड फी चार्ज नहीं होती है और आपकी करेंसी 1.2% के फिक्स्ड रेट में एक्सचेंज होती है, जो मार्केट में लोएस्ट है। और इसके साथ में इन्होंने एक और फीचर ऐड किया है, जहां से आप इस वेस्ट के सेक्शन में जाके, जहां बहुत सारे प्री बिल्ड पोर्टफोलियोज बने, जिसके जरिए आप एक थीम के ऊपर वेस्ट बना सकते हैं। कुछ थीम्स जैसे मोट, जहां टेस्ला, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज है, वहां आप एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उस पर आप एक SIP अपने हिसाब की फ्रीक्वेंसी से, जैसे वीकली या मंथली सेट कर सकते हो, ताकि आपके फेवरेट स्टॉक्स में आप डिसिप्लिन के साथ ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर सको। और रही बात डाइवर्सिफिकेशन की, तो वेस्टेड पे कुछ 1500 स्टॉक्स और ETFs अवेलेबल है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वेस्टेड पे अकाउंट बनाने का कॉस्ट हाई होगा या फिर प्रोसेस काफी लंबा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 0 अकाउंट ओपनिंग फीस है और 0 कमीशन है। और यहाँ KYC भी बहुत आसान है, 5 मिनट के अंदर ही आपका KYC का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपका यूएस इन्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस इजी करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। उसका सबसे मेन रीजन ये होता है कि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है, यानी बहुत ज्यादा वाइल्डली फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी बुल मार्केट चलता है तो कभी बियर मार्केट, और लोगों को समझ नहीं आता कि उन्हें इन्वेस्टिंग शुरू कब करना चाहिए, क्योंकि एक साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना लोगों को अनसेफ लगता है। और यहाँ पे भी एक रिस्क होता है कि कहीं आप गलत टाइम पे इन्वेस्ट ना कर दो। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप हर महीने एक छोटे से अमाउंट से, जैसे 500 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। और अगर किसी मंथ आपके इन्वेस्टमेंट डाउन भी हो, तो इससे फायदा ये होगा कि आपको उस महीने ज्यादा यूनिट्स और शेयर्स मिलते हैं। और जब मार्केट अच्छा करता है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए इसे हम टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जिससे आपका रॉन्ग टाइमिंग पे इन्वेस्ट करने का रिस्क बहुत ही कम होता है। क्योंकि मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा, ये प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बड़े बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी इस चक्कर में पड़ते नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बिल गेट्स या जेफ बेजोस की स्ट्रेटेजी को थोड़ा गौर से देखोगे, तो आपको यही पता चलेगा कि ये अपनी कंपनीज के शेयर्स को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ सेल करते थे। जेफ बेजोस पिछले 15 सालों से अमेजॉन कंपनी के शेयर्स हर महीने सेल करते आ रहे। वो ये नहीं देखते कि चलो इस महीने मार्केट अच्छा है तो चलो अभी थोड़ा सेलिंग कर लेते। वो हर महीने कंसिस्टेंटली स्टॉक्स सेल करते। तो ये भी एक टाइप की SIP स्ट्रेटेजी है। जिस तरह हम सिस्टमेटिकली बाय करते, तो ये सिस्टमेटिकली अपने शेयर्स को सेल करते। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो अभी तक नहीं बनाया है, तो मैं आप लोगों को एक सिंपल एडवाइस देता हूँ कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है कि आप कोई सिर्फ एक कंपनी ढूंढो इंडिया की 5000 कंपनीज में से, उस पर अच्छे से रिसर्च करो, उसके बारे में हर एक चीज पढ़ो और पता लगाओ कि कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है, जिसका ग्रोथ का स्कोप सबसे अच्छा है और जो फिलहाल सबसे अच्छे वैल्यूएशन पे सेल हो रही हो। अब दोस्तों ये कंपनी कोई भी सेक्टर की हो सकती है, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो की पहली कंपनी होगी। फिर उसी कंपनी में आपको पूरे साल इन्वेस्ट करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ, जैसे 10-20 साल के लिए। मतलब जो भी सैलरी आप इस साल कमाओगे, आपको उसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। और इस 1 साल के पीरियड में आप उसके बारे में और अच्छे से रीड करते रहो, ताकि उस कंपनी के बारे में आपको सारी नॉलेज होगी। फिर दूसरा स्टेप ये है कि आपको अब कोई एकदम दूसरा सेक्टर पकड़ना है जो पहली कंपनी से एकदम अलग हो। जैसे मान लो पहले आपने FMCG सेक्टर की कंपनी चुनी थी, तो इस बार दूसरा सेक्टर आप एनर्जी सेक्टर ले लो या IT सेक्टर ले लो।
फिर इस सेक्टर को आप समझने की कोशिश करो और अगले 1 साल तक आप इसमें से सबसे बेस्ट कंपनी ढूंढ के निकालो और उसी में इन्वेस्ट करो। और इसी तरह आपको ये प्रोसेस कुछ सालों तक करना है, जिससे आपकी लाइफ टाइम में आपके पास एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो होगा और उस पोर्टफोलियो की हर एक कंपनी में आप कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि वो सबसे बेस्ट में से बेस्ट कंपनीज होगी। तो इसीलिए फाइनली मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आप किसी भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखते हो जिनके पास बहुत सारी कंपनीज होती है, तो उन्होंने वो इतने सारी कंपनीज का पोर्टफोलियो रातों रात नहीं बनाया होता है। वो पोर्टफोलियो उन्होंने लाइफ टाइम में बिल्ड किया होता है और जब भी वो कोई एक कंपनी को बाय करते तो उस पर काफी लंबी रिसर्च करते, 6 महीने या साल भर तक, तब जाके उसे खरीदते। फिर चाहे वो इलॉन मस्क हो या बिल गेट्स हो या जेफ बेजोस, ये लोग वर्ल्ड की अच्छी कंपनीज को ओन भी करते और अपनी कंपनीज के साथ दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्टेड रहते। लेकिन उन सारी कंपनीज को वो खुद की कंपनी समझ के इन्वेस्ट करते। वो सिर्फ कंपनीज के स्टॉक बाय नहीं करते, वो उन बिजनेस में एक्चुअली अपना टाइम और अपना पैसा दोनों इन्वेस्ट करते, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसे पैंडेमिक में हम सबको पता चला कि कोई भी न्यू प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। और अगर आपको अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कोई एक कंपनी ऐसी मिलती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो उसमें आप एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड देन वॉच इट क्लोजली। मतलब अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रखो और फिर उसी एक बास्केट का पूरा ख्याल रखो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, जिसमें मेजॉरिटी लोग होते, तो हमें एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि हमें गुड नाइट स्लीप मिल सके और किसी भी मार्केट कंडीशन में हमें टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मेरी फेवरेट भी है। फ्यूचर में हम इस टॉपिक को लेके बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। वेस्टेड की मोबाइल ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।